श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासु विजयतीर्थराम। चक्र पुष्करणी नामक एक तीर्थ में श्री वत्स गोत्रीय पद्मनाभ नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। उनके पास न कोई संग्रह था न परिग्रह। भगवान के नाम का जप, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का चिंतन, यही उनके जीवन का व्रत था। इंद्रियां उनके वश में थीं। हृदय में दीन दुखियों के प्रति दया थी, करुणा थी। सत्य से प्रेम, विषयों के प्रति उपेक्षा और संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव, यही उनका जीवन था। अपने सुख दुख की उन्हें कभी परवाह न थी, किंतु दूसरे के दुख की कल्पना से ही हृदय द्रवीभूत हो जाता। कभी वे सूखे पत्ते खा लेते, कभी पानी पर निर्वाह कर लेते और कभी कभी भगवान के ध्यान में ऐसे तन्मय हो जाते कि देह की सुध रहती ही नहीं। और जब देह की सुध न रहे तो फिर खाए कौन, पिए कौन। उनका हृदय भगवान के लिए सतत छटपटाता रहता। जीवन का कोई मूल्य न था। ऐसे 100 जीवन न्यौछावर करके भी अपने भगवान को, अपने प्राण प्रीतम प्रभु को प्राप्त करना चाहते थे। हृदय में एक लहर आशा की उठती और एक निराशा की, और सतत यह होता ही रहता। कभी वे चिंतन करते कि भगवान बड़े दयालु हैं, वे अवश्य ही मुझे मिलेंगे, मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगा, अपने प्रेमाश्रुओं से उनके श्री चरणों को भिगो दूंगा, वे अपने करकमलों से उठाकर मुझे हृदय से लगा लेंगे, मेरे मस्तक पर हाथ रखेंगे और मुझे अपना कहकर स्वीकार कर लेंगे, और मैं आनंद के समुद्र में डूबूंगा, उतराऊंगा। आहा, कितना सौभाग्यमय होगा वह क्षण, कितना मधुर होगा उस समय का जीवन। वे कहेंगे मुझसे वरदान मांगो, और मैं कहूँगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपके श्री चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ। आप चाहे मुझे भूल जाओ या स्मरण रखो, लेकिन मैं आपको कभी ना भूलूं। और ऐसी भावना करते करते पद्मनाभ आनंद विभोर हो जाते। शरीर में रोमांच हो जाता, आंखों से आंसू गिरने लगते। उनकी यह प्रेम मुग्ध अवस्था बड़ी देर तक बनी रहती। और कभी कभी उनके चित्त में ठीक विपरीत भावना उदित होती। कहाँ मैं क्षुद्र प्राणी, दीनहीन मलिन हृदय, कहाँ निखिल ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान, वे मेरे इस पापपूर्ण हृदय में क्यों आने लगे। मैंने कौन सी ऐसी साधना की है जिस पर रीझ कर वे मुझे दर्शन देंगे। न मैंने कोई जप किया, न तप, न व्रत, न समाधि। जिस हृदय से उनका चिंतन करना चाहिए, उससे संसार का चिंतन करता हूं। यह तो अपराध है, और अपराध का तो दंड मिलना चाहिए। मैं दुख की ज्वाला में इसीलिए झुलस रहा हूं, विषयों के लिए भटक रहा हूं, और फिर भी भगवत प्राप्ति की आशा, यह मात्र दुराशा नहीं तो और क्या है। शरीर के लिए कितना चिंतित हो जाता हूं, विषयों के लिए उत्सुक हो जाता हूं, संसार के लिए कितनी बार रोया हूं, पर भगवान के विरह में आंखों से 2 बूंद आंसू भी नहीं निकलते। कैसी विडंबना है। क्या यही जीवन भगवत प्राप्ति के योग्य है? इससे तो इसका विनाश ही उचित है। और यह सोचते सोचते हृदय में ऐसी वेदना होती मानो कलेजा फट जाएगा। कई बार निराशा ऐसी हो जाती कि जीवन भार स्वरूप हो जाता और वे मूर्छित हो जाते। मूर्छा में ही पुकारने लगते, हे प्रभो, हे स्वामी, हे पुरुषोत्तम, क्या तुम मुझे अपना दर्शन नहीं दोगे? इस प्रकार रोते रोते बिलखते मर जाना ही क्या मेरे भाग्य में बधा है? नाथ, मैं मृत्यु से नहीं डरता, इस अधम जीवन का अंत हो जाए यही उचित है, परंतु मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। न जाने कितने जन्मों के बाद आपके दर्शन हो सकेंगे। क्या मेरी यह करुण पुकार आपके कानों तक नहीं पहुंचती? मुझे अपना लो ना नाथ। हे प्रभु, मेरी ओर न देखकर अपनी ओर देखो। और इस प्रकार प्रार्थना करते करते वे चेतना शून्य हो जाते। लोग कहते हैं कि भगवान के लिए तप करो, परंतु तप का अर्थ क्या है, इस पर तनिक भी विचार नहीं करते। जेठ की दोपहरी में जब सूर्य 12 कला से तप रहे हों,
5 अथवा 84 अग्नियों के बीच में बैठना अथवा घोर सर्दी में पानी में खड़े रहना तप की केवल इतनी ही व्याख्या नहीं है। तप का अर्थ है अपने किए हुए प्रमाद के लिए पश्चाताप, अपने जीवन की गिरी स्थिति से असंतोष और भगवान के विरह की वह ज्वाला जो जीवन की संपूर्ण कलुषताओं को जलाकर उसे सोने की भांति दमका दे। वास्तव में यही तप का अर्थ है। यही ताप देव दुर्लभ तप है। पद्मनाभ का जीवन इसी तपस्या से परिपूर्ण था और वे सच्चे अर्थ में तपस्वी थे। एक दिन उनकी यह तपस्या पराकाष्ठा को पहुंच गई। उन्होंने सच्चे हृदय से संपूर्ण शक्ति से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मुझे अधिक मत तरसाओ। तुम्हारे दर्शन की आशा में अब मैं और कितने दिनों तक जीवित रहूंगा। एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। संसार सूना दिखाई देता है और मेरा यह दग्ध जीवन, यह आपसे विहीन जीवन विष से कटु मालूम पड़ता है। मेरी आंखें किस काम की जिन्होंने आज तक तुम्हारे दर्शन ही नहीं किए। इससे तो ये फूट जाए अच्छा। यदि आप इस जीवन में मुझे नहीं मिल सकते तो इस जीवन को नष्ट ही कर दो। मुझे स्त्री पुत्र धन जन लोक परलोक कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो केवल आपका दर्शन चाहिए, आपके श्री चरणों की सेवा चाहिए। एक बार मुझे अपना मानकर स्वीकार कर लें। गज ग्राह गणिका और गीध पर जैसी कृपा आपने की, क्या उसका भी पात्र मैं नहीं हूं? आप तो बड़े कृपालु हो। कृपालुता ही आपका विरध है, तो मेरे ऊपर भी अपनी कृपा की किरण डालो ना। और इस प्रकार प्रार्थना करते करते पद्मनाभ भगवान की अहेतु की कृपा के स्मरण में तन्मय हो गए। भगवान के धैर्य की भी एक सीमा है। वे अपने प्रेमियों से कब तक छिप सकते हैं? वे तो सर्वदा सब जगह सबके पास ही रहते हैं, केवल प्रकट होने का अवसर ढूंढा करते हैं। और जब देखते हैं कि मेरे प्रकट हुए बिना अब काम नहीं चलेगा, तब उसी क्षण उसी समय उस स्थान पर प्रकट हो जाते हैं। वे तो पद्मनाभ के पास पहले से ही थे। उनके तब उत्कंठा प्रार्थना को देख देख कर मुक्त हो रहे थे। जब उनकी अवधि पूरी हो गई तब वे पद्मनाभ के सम्मुख प्रकट हो गए। वह स्थान भगवान की दिव्य अंगी ज्योति से जगमग उठा। पद्मनाभ की पलकें उस प्रकाश को रोक नहीं सकी। उनकी आंखें बलात् खुल गईं। सहस्त्र सहस्त्र सूर्यों के समान दिव्य प्रकाश और उसके भीतर शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान। हृदय शीतल हो गया। आंखें निर्निमेष होकर रूप रस का पान करने लगीं। पद्मनाभ का संपूर्ण हृदय उन्मुक्त होकर भगवान के कृपापूर्ण नेत्रों से बरसती हुई प्रेम धारा में डूबने उतराने लगा। जन्म जन्मों की अभिलाषा पूरी हो गई। भगवान मुस्कुरा रहे थे। कुछ समय तक मौन रहकर गदगद वाणी से पद्मनाभ ने स्तुति की, प्रभो, आप ही मेरे निखिल जगत के और जगत के स्वामियों के भी स्वामी हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य आपके ही आश्रित है। आप पतित पावन हैं। आपके स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। आप घट घट में व्यापक हैं। जगत के बाहर और भीतर केवल आप ही हैं। आप विश्वातीत विश्वेश्वर विश्व रूप होने पर भी भक्तों पर कृपा करके उनके सामने प्रकट हुआ करते हैं। ब्रह्मादि देवता भी आपका रहस्य नहीं जानते, केवल आपके श्री चरणों में भक्ति भाव से नम्र होकर प्रणाम करते हैं। आपका सौंदर्य, आपका माधुर्य और आपकी प्रेम परवशता किसे आपकी ओर आकृष्ट नहीं करती। आप क्षीर सागर में शयन करते हैं, फिर भी अपने भक्तों की विपत्ति का नाश करने के लिए सर्वत्र चक्रधारी रूप में विद्यमान रहते हैं। भक्त आपके हैं और आप भक्तों के। आप अकिंचन वित्त हैं, जिनसे आपके चरणों में, जो आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाता है, उसको आप समस्त विपत्तियों से बचाकर परमानंद में अपना धाम दे देते हैं। आप योगियों के लिए समाधि गम्य हैं, वेदांतियों के ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं और भक्तों के सर्वस्व हैं। मैं आपका हूं, आपके श्री चरणों में समर्पित हूं, नत हूं। इतना कहकर पद्मनाभ मौन हो गए। नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। गला रुंध गया।
अब कुछ कहा नहीं जाता। भगवान ने देखा और वे जानते थे कि पद्मनाभ निष्काम भक्त हैं। इनके चित्त में संसार के भोगों की तो बात क्या, मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। इसलिए वह पद्मनाभ से वर मांगने को नहीं कहते। उनके चित्त की स्थिति जानकर उनको सुधामयी वाणी से सींचते हुए भगवान ने कहा, हे महाभाग ब्राह्मण देव, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में केवल मेरी सेवा की इच्छा है। तुम लोक परलोक मुक्ति और मेरे धाम का परित्याग करके भी मेरी पूजा सेवा में ही सुख मानते हो, वही करना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, कल्प पर्यंत मेरी सेवा करते हुए यही निवास करो और अंत में तुम मेरे धाम आ गए। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पद्मनाभ भगवान की शारीरिक तथा मानसिक सेवा करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ एवं आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान की सेवा पूजा से बढ़कर और ऐसा कर्तव्य कौन सा है जिसके लिए भगवान के प्रेमी भक्त अपने जीवन को धारण करें। पद्मनाभ की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक भावना भगवान के लिए होती और स्वभाव से ही उनके द्वारा जगत का कल्याण संपन्न होता। ऐसे भक्त एकांत में रहकर भी भगवान की सेवा में ही लगे रहकर अपने शुद्ध संकल्प से संसार की जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा संसार के कामों में लगे हुए बड़े बड़े कर्मनिष्ठ भी नहीं कर पाते। इसी प्रकार भगवान की सेवा पूजा करते अनेकों वर्ष बीत गए। एक दिन भगवान का स्मरण करते हुए पूजा सामग्री इकट्ठी कर रहे थे कि इसी समय एक भयंकर राक्षस ने उन पर आक्रमण किया। उन्हें अपने शरीर का मोह नहीं था। मरने के बाद मुझे किसी दुखमय स्थान में जाना पड़ेगा, यह आशंका भी उनके चित्त में नहीं थी, परंतु राक्षस खा जाएगा, इस कल्पना से उनके चित्त में यह प्रश्न अवश्य उठा, तब क्या भगवान ने मुझे अपनी सेवा पूजा का जो अवसर दिया है वह आज ही इसी क्षण समाप्त हो जाएगा? क्या मेरे सौभाग्य की यही इतिश्री हो जाएगी? भगवान ने तो मुझे एक कल्प तक पूजा करने का वरदान दिया, क्या वह सत्य हो जाएगा? यह सोचकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने भक्त पद्मनाभ की रक्षा के लिए अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को भेजा। चक्र का तेज कोटि कोटि सूर्यों के समान है। भक्तों के भय को जला डालने के लिए आग की भीषण लपटें उससे निकला करती हैं। चक्र की तेजों में मूर्ति देखकर राक्षस भयभीत हो गया और पद्मनाभ को छोड़कर बड़े वेग से भागा, परंतु सुदर्शन उसे कब छोड़ने वाले थे? उन्हें तो उस राक्षस का भी उद्धार करना था। यह राक्षस 16 वर्ष पूर्व एक गंधर्व था। उसका नाम था सुंदर। वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस हो गया। इसकी स्त्रियों की प्रार्थना करने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, यह राक्षस तो होगा, परंतु आज के 16वें वर्ष जब यह भगवान के भक्त पद्मनाभ पर आक्रमण करेगा तब सुदर्शन चक्र इसका उद्धार कर देगा। और आज वहीं 16वां वर्ष पूरा होने वाला था। राक्षस बड़े वेग से भाग रहा है, परंतु सुदर्शन चक्र से बचकर कहां जा सकता है? देखते ही देखते सुदर्शन चक्र ने उसका मस्तक काट दिया और तत्क्षण वह राक्षस गंधर्व रूप में परिणत हो गया। दिव्य देह, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से युक्त होकर सुंदर ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की। तदंतर दिव्य विमान पर सवार होकर अपने लोक को चला गया। भक्त पद्मनाभ ने सुंदर के गंधर्वलोक में चले जाने पर सुदर्शन चक्र की स्तुति की। हे सुदर्शन, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। आपके जीवन का व्रत है संसार की रक्षा करना। इसी से भगवान ने आपको अपने कर कमलों का आभूषण बनाया है। आपने समय समय पर अनेक भक्तों को महान विपत्तियों से बचाया है। मैं आपकी इस कृपा का ऋणी हूं। आप सर्वशक्तिमान हो। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप यहीं रहो और सारे संसार की रक्षा करो। सुदर्शन चक्र ने भक्त पद्मनाभ की प्रार्थना स्वीकार की और कहा, भक्तवर, तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि तुम भगवान के परम कृपा पात्र हो। मैं यहीं तुम्हारे समीप ही सर्वदा निवास करूंगा। तुम निर्भय होकर भगवान की सेवा पूजा करो। अब तुम्हारी उपासना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ेगा। भक्त पद्मनाभ को उस प्रकार वरदान देकर सुदर्शन चक्र सामने की पुष्करणी में प्रवेश कर गए और इसी से उसका नाम चक्रतीर्थ हुआ।
भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके भक्त पद्मनाभ का हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। वे और भी तन्मयता तत्परता से भगवान की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे प्रेमी भक्तों का जीवन धन्य है, क्योंकि वे पल पल और पग पग पर भगवान की अनंत कृपा का अनुभव करके उस आनंद में डूबते उतराते रहते हैं। भैया, यह चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में है। नैमिषारण्य, जहाँ सूत जी आज भी 88,000 ऋषियों को भगवान की लीला कथाओं का अमृतपान करा रहे हैं। न जाने कब से, न जाने कब तक। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।